ये 60 डेज आपकी जिंदगी बदल सकती है। अरे शाहरुख खान पीछे आ जा। मेन बात यह है मुद्दे की, disregarding the Shahrukh Khan act, the idea is very simple that we stand at a crossroad. यहां से ये जो 60 दिन है, you have to make sure that these 60 days count for your CAT score to be able to go to the IIM that you have dreamt of, and you must keep in mind the IIM that you have dreamt of. So we will today start with the roadmap and we will determine कि आपको समझ में आए कि कौन से सेक्शन में आपको कितना टाइम लगाना है और कितने सेक्शन वाइज टेस्ट और मॉक्स देके आप कैट 2024 एस कर सकते हो। Let's get started. So the first thing that we need to do is, let me ask you, Juhi, what is the biggest excuse or the biggest problem that aspirants face? I think the biggest issue that they are facing is they procrastinate. Procrastinate बहुत बड़ा वर्ड है, मैडम इंग्लिश पढ़ाती हैं। आइडिया बहुत सिंपल है, आपके पास 1 मिनट भी वेस्ट करने के लिए नहीं है। आप ये जितने भी यहाँ पे एक्सक्यूजेस लिखे हैं वो सब एक्सक्यूजेस किसी काम नहीं आएंगे। द आइडिया इज इट इज गेम टाइम। अब देयर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग कि आपने पहले क्या किया, इट शुड ओनली बी फॉरवर्ड लुकिंग। Yes. So let's go from here, aspirants. You have to be determined towards what you are trying to achieve. For that, we have got the roadmap for you and we'll get started clearly. Rahul, can you please take over from here? See, we have titled this the 60-day roadmap. Roadmap में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? The fact is, where do you stand? आप खड़े कहां हैं, जाना कहां है वो आप सबको पता है, कैट में 99, पर खड़े कहां हैं? So what my request to you is, this is a checklist that we have created for you. The idea is that you evaluate yourself कि आप कहां खड़े हैं। आप देखिए बहुत सिंपली, क्या आपके कॉन्सेप्ट डन है? कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है आपके आरसी के पेजेस आपने अलग अलग टाइप के पढ़ लिए हैं, आपके कॉन्ट्स के सारे फॉर्मूले आपको याद हैं, डीआरआर में आपने अलग अलग टाइप के सेट्स प्रैक्टिस किए। अभी हम डिफिकल्टी लेवल की बात नहीं कर रहे, मैं ये चाहता हूं कि आपने हर चीज प्रैक्टिस की है कि नहीं। बट आइदर यू हैव प्रैक्टिस और नॉट, you still have to boil it down to a final strategy, and by conscious decision I have written final strategy. November 1st तक आपको जितने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं आप कर लीजिए, मॉक में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, सेक्शनल में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, टॉपिक्स चूज करने में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, बट फाइनल स्ट्रेटेजी शुड बी डन एंड डस्टेड बाय November 1st। उसके बाद जितने मॉक्स हैं यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। एंड व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजी, द टू थिंग्स दैट मैटर आर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ्स का क्या मतलब है? आप ऐसे नहीं बोल सकते सर मुझे अलजेब्रा आता है, सर मुझे गेम्स एंड टूर्नामेंट आते हैं। स्ट्रेंथ्स का मतलब है कौन से क्वेश्चंस आप मॉक में एक्यूरेसी से करते हैं एंड स्पीड से करते हैं। एक्यूरेसी एंड स्पीड मैटर, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप उसमें गोचा नहीं कर सकते। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, ये स्ट्रेंथ्स को अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे, आप अपनी कैपेबिलिटीज को ओवरशूट नहीं कर पाएंगे। जो बाकी 3 चीजें हैं, जूही विल टॉक अबाउट दैट। So when Rahul was talking about strength, it is very important to concentrate on weakness as well. और weakness का ये मतलब नहीं होता है कि आप important subjects छोड़ दो, आप अपने simple question से भी relate कर सकते हो, उन पे ज्यादा focus करो और देखो कि किस section में आपको जहां दिक्कत हो रही है, कहां पे आपकी ज्यादा weakness है, which brings us to mock analysis. So when you are giving mocks, and we have always told कि mock, अब से mock ही आपका सब कुछ है, तो उस पे concentrate करो और टाइम लगा के उस पे एनालिसिस भी करो। कम से कम 2 घंटे निकालो आफ्टर एवरी मॉक टू हैव एन एनालिसिस ओवर द सेक्शन एंड सी वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड, व्हिच ब्रिंग्स अस टू टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर गिविंग मॉक्स, क्योंकि आपको एक्यूरेट टाइम मेंशन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस सेक्शन में आपके ज्यादा टाइम लग रहे हैं, कहां पे आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कैट 2024 के एग्जामिनेशन में बैठोगे तो सिर्फ क्वेश्चंस राइट करने से नहीं होगा, आपको टाइम की भी वैल्यू करनी पड़ेगी और उसी टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, विद दैट विल स्विच ऑन टू व्हाट हैज एन अकेडमी प्लान फॉर यू एंड व्हाट इज इट गिविंग इन this offer. Let's bring up to this. So, 1 सेकंड रुको 2024 वालों, 24 वालों से 1 मिनट में फिर बात करते हैं। 1 मिनट के लिए जो 25 के लिए भी सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, this is the best offer in the market today. The idea is you practice, you take this offer, we prepare you for 2025, and खुदा ना खास्ता you don't make to one of the top IIMs, we still help you in 2026 as well. And if you do make to the top IIMs, we refund you this, and this is already at 50%. Please बताइए मुझे, इससे बेटर ऑफर है मार्केट में? There is nothing better than this. But what is also very very important for 2024 now is
कि यू कैनॉट स्किप अ बीट. व्हेन आई से यू कैनॉट स्किप अ बीट, आई बेसिकली मीन कि आपका रिवीजन एकदम पुख्ता होना चाहिए. बहुत लोग होते हैं जो तैयारी कर लेते हैं पर रिवीजन में चूक जाते हैं. वहां जाके लगता है अरे यार फरवरी में पढ़ा था यार, अभी प्रैक्टिस क्यों नहीं की. दिस इज फॉर यू. ऑल आवर टॉप एजुकेटर्स आर टेकिंग अ रिवीजन बैच. They will make sure that you don't skip even a single concept for CAT 2024. आगे के जो मॉक टेस्ट के ऑफर्स हैं वो जूही will take off. So Rahul was talking about the people who are the top educators and they are running a revision batch, which brings us to the comprehensive mock test that they are offering in just this price. So this is a very good offer to avail from here, where you can also have detailed test analysis. So guys, do not waste time and let's switch on to this offer. और आज ही enroll करो, because this is not running to any extended date. For the mocks that we have free all India mock test that is going on Unacademy. So take it today. And the most important part is that it is running on the slots of CAT 2024, which is 8:30 a.m., 12:30 p.m. and 4:30 p.m. so that you are comfortable with the environment as well. So enroll today for free. और इस सब चीजों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम सबसे ज्यादा परेशान किस में होते हैं? क्वांट्स में. और वो कौन सॉल्व करेगा? राहुल सूरी. थैंक यू जूही. देखिए, मैं आपसे अपने सेशंस में हमेशा कहता हूं कि क्वांट्स इज द सेक्शन दैट इज मोस्ट चैलेंजिंग फॉर मोस्ट पीपल. आइडिया बहुत सिंपल है. अगर आपने क्वांट्स कॉन्कर कर लिया तो डीआईएलआर में भी आप उतने स्ट्रांग हो जाते हैं जितना आपने क्वांट्स में प्रिपरेशन की है. एंड दिस इज व्हाई आई थिंक क्वांट्स शुड बी द फोकल पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड डीआईएलआर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जब मैं कह रहा हूं प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसके ऊपर फोकस करें. आग क्या है? आई एम नॉट ट्राइंग टू क्लिक बेट दिस. इट इज अर्थमेटिक, इट इज अलजेब्रा, इट इज ज्योमेट्री. कुछ भी हो जाए, आई एम कैलकाटा पेपर सेट कर ले, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाए, देयर आर फ्यू सर्टन ट्रेंड्स इन कैट एग्जामिनेशन. वन ऑफ दोज इज that these three sections will contribute to the most number of questions. I will be willing to bet the bottom dollar in my pocket that out of the 22 questions, at least 15-16 questions will be from this set of topics. And मेरा आपसे बहुत 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 सिंपल रिक्वेस्ट है, अर्थमेटिक में आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए. मैं नहीं सुनना चाहता कि सर 3 पाइप के क्वेश्चन आ गए या 3-4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड, वो सब की बात नहीं है. बात यह है कि अर्थमेटिक का क्वेश्चन अगर आपने चूज किया, उंगली रखी है, करना है, तो उसका आंसर आना ही चाहिए. मान लीजिए अर्थमेटिक में आपके 8 क्वेश्चंस आए, you do them even if you take 25 minutes, 3 minutes per question, you are still good to go to use the next 15 minutes to attempt other 5-6 questions. And मेरी बात मान लीजिए, अगर आपके 20 क्वेश्चंस राइट हो जाते हैं, 20 आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से 15-16 यू गेट राइट, यू गेट नेट मार्क्स ऑफ 13 क्वेश्चन, यू आर थ्रू. ठीक है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. तो फोकस जो है अपना यहां पे रखिए. उसके बाद गारंटीड टॉपिक्स. हमारे चैनल पे वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज जिसमें मैंने मॉड्यूलर से स्टार्ट किया है. देयर आर सच टॉपिक जैसे सर्कल्स, मॉड्यूलर्स, ट्रायंगल्स, उनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं. उनसे अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो कैट क्वेश्चन कहां से पूछेगा? उन गारंटीड टॉपिक्स पे यू शुड बी एज स्ट्रांग एज यू कैन बी. यू शुड नॉट मिस अ सिंगल कॉन्सेप्ट, यू शुड नॉट मिस अ सिंगल ट्रिक ऑल्सो. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो आपसे ये देख रहा है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, नॉट जस्ट कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है. तो इसलिए ट्रिक्स भी मिस नहीं करनी है, दे आर एज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज SSS. प्लीज डोंट वरी, दिस इज नॉट सेव योर सोल, शिप का सिग्नल नहीं है. बात सिंपल है, क्वांट का पेपर इज यूनिक आउट ऑफ द 3 थिंग्स, आउट ऑफ द 3 सेक्शंस, बिकॉज क्वांट में सिंगल क्वेश्चंस आते हैं. यू कैन अफोर्ड टू लुक एट अ क्वेश्चन, देन डिसाइड इन योर माइंड, शुड आई स्किप दिस, शुड आई सॉल्व दिस. तो पहला एस है स्किम करना, फिर स्किप करना, फिर सॉल्व करना. इसको आप क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में नहीं कर सकते. इसीलिए बार बार मैं नारा लगा रहा हूं, मॉक मॉक मॉक. ये क्वांट का एक बहुत ही पेक्यूलियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेक्यूलरिटी है. इसको आप सिर्फ क्वांट में यूज कर सकते हैं. वीआरसी में आपको पूरा एक आरसी पैसेज आएगा, डीएलआर में पूरा सेट आएगा. आप सिंगल नहीं कर सकते. क्वांट में यू कैन अफोर्ड टू डू दिस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी प्रैक्टिस रोज करनी ही करनी है. नेक्स्ट वी कम टू LOD1. देखिए, मैंने बोल दिया आग है, उस पर कंसिडर कर लीजिए. आप बोलेंगे सर आपने बोला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मत करो, इजी क्वेश्चन आ गया, मैं क्या करूं? तो इजी क्वेश्चन का मतलब है LOD1 ऑफ अदर टॉपिक्स. जो जूही ने बात की वीकनेसेस की, वीकनेसेस का मतलब ये नहीं है कि आपको जीरो पता है. वीकनेसेस का मतलब ये है कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है. लेकिन उसमें भी, बिकॉज कैट इज सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज सच अ पेक्यूलियर एग्जाम, देयर आर सो मेनी अननोन्स अबाउट कैट,
यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस एनीथिंग। इसीलिए अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप बहुत ज्यादा इजिली रिलेट नहीं करते, इवन देन बॉल्स कैसे सॉर्ट करते हैं, किस कॉम्बिनेशन का नंबर विल एड अप टू 24 नेचुरल नंबर एड अप, इस टाइप की जो नॉर्मल ट्रिकी क्वेश्चंस है, एटलीस्ट प्रैक्टिस देम, ट्राई टू थिंक अबाउट देम। अगर थिंकिंग नहीं भी आती है, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि इन अदर टॉपिक्स के पीवाईक्यूज कर लीजिए। और पीवाईक्यू से हमारा मतलब सिर्फ पिछले 5 साल नहीं है, 2000 तक के कैट के पीवाईक्यूज कर लीजिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड इट इज रेडिली यूजेबल। तो वो अगर भी आप कर लेंगे तो भी आई कैन गारंटी कि अदर टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चन होंगे दैट यू कैन पिक अप एंड देन इंक्रीमेंट योर स्कोर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर अगर आपको लग रहा है कि मॉक में अभी आपके कंसिस्टेंट नंबर नहीं आ रहे, यू शुड एक्सपेरिमेंट विद दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्स देखिए होता क्या है, क्वांट में बहुत लोग थक जाते हैं, दे ड्रेन देयर एनर्जी। द आइडिया इज कि क्वांट्स, डीआईएलआर एंड वीआरसी, इन तीनों के लिए फॉर द नेक्स्ट 10-15 डेज, अगर आपको लग रहा है कि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा एक मॉक देने का मैं डे में टाइम कार्व आउट नहीं कर पा रहा हूं, देन कॉन्सेंट्रेट ऑन सेक्शनल्स। बट जब आप सेक्शनल्स करें, टेल योरसेल्फ कि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेक्शनल दे रहे हैं, पूरा मॉक नहीं दे रहे हैं, ऑब्वियसली आपके पास एनालिसिस का भी टाइम नहीं है। इसलिए 30 मिनट्स में अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन, वहां से स्टार्ट कीजिए। देन 40 मिनट्स में अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन। हमको 26 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन पूरे तो वैसे भी नहीं करने, तो स्टिक टू व्हाट यू थिंक इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू। बट उस स्ट्रेटेजी के सारे एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू बी एबल टू बी डन बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड। 1 नवंबर के बाद आपकी स्ट्रेटेजी शुड बी सेट इन स्टोन, और कैट के दिन आपको वही करना है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लास्ट थिंग, जो हमने एलओडी 1 की बात की, नाउ यू हैव टू स्टार्ट ट्राइंग टू प्रिपेयर योर माइंड कि मैं एक बार में 22 क्वेश्चन देख लिए, उनमें से मैंने 10 सॉल्व कर लिए, देन फिर से मैंने बाकी 12 क्वेश्चन देख लिए, उसमें से मैंने 4 सॉल्व कर लीजिए। ये जो रोबोट वाला एक्शन है ना, इसको आपको मेंटली प्रिपेयर करना है, बहुत जरूरी है। आपने एक बार रो किया, आपने 10 क्वेश्चन पकड़ लिए मछली, फिर आपके जो 12 क्वेश्चन बचे उसमें आपने 4 पकड़ लिए। ऐसे कर करके आपको अपना स्कोर जो है वो हाई अप ले जाना है। ये जो सेकेंड लुक अराउंड की स्ट्रेटेजी है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पहली बार में वो कीजिए जिस पे आपको भरोसा है, सेकंड बार में वो कीजिए जिसके लिए आपका डाउट कम है, और तब अगर टाइम बच जाता है, जान बच जाती है, तो टेक वन मोर स्विंग। दैट इज द आइडिया। बट ये बिना मॉक्स के नहीं हो सकता। नाउ दैट वी हैव स्पोकन अबाउट क्वांट्स, लेट्स गो टू द टॉपिक, लेट्स गो टू द सेक्शन दैट विल एक्चुअली एंश्योर दैट you will score very high overall, and that section, my dear friends, is VARC, and we have just the person for it. Juhi, थैंक यू सो मच राहुल। वेल एक्सप्लेन राहुल। कॉन्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया राहुल ने। एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट SSS, व्हिच इज सॉल्व, स्किम एंड स्कैन, सो आई विल आल्सो टेक अप दैट पॉइंट स्टार्टिंग में ही, वेयर वी आल्सो हैव दिस SSS, व्हिच इज फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट वेटेड सेक्शन जहां पे आप मार्क्स उठा सकते हो, वेयर यू विल डू स्किम, स्कैन और स्किप। ये तीनों चीज लगा के, वेयर आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस इन माय सेशंस, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एक दूसरे से लिंक्ड है, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो VARC हो या DI हो। सो यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज पॉइंट्स एंड यू विल गेट थ्रू। ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि स्किम एंड देन रीड, यू डोंट हैव टू मेमोराइज द एंटायर पैसेज, स्किम करते जाओ, उन सारे वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करो जो बार बार रिपीटेड हैं, जो ऑथर ने बार बार प्रोनाउंस किया है, या वो सेक्शंस जहां पे वो ज्यादा फोकस कर रहा है। स्किम ऑन दोज थिंग्स एंड रीड इट थ्रू। वैसे ही आपको एक्यूरेसी और स्पीड बहुत अच्छे से बैलेंस करनी है। When you are attempting a question, you just don't have to skip and rush over the passage. You also have to maintain the accuracy and read through the passage so that when you are attempting a question and getting to the solution, you have exactly your solution over there and the answer is just right in the passage. ठीक है? Look for connectors. Just like I have explained in my para jumble session, in my para completion session, कि connectors ही आपको लेके जाएंगे सही आंसर पे। तो जिसमें connectors mentioned नहीं है, जिसमें कोई keywords mentioned नहीं है, जो बाकी चारों sections में mentioned है, आप वो skip कर दो और इतनी ही आसानी से आप solution ढूंढ सकते हो। ठीक है? Now, mock sectional, and I think राहुल ने भी बहुत अच्छे से explain किया है, and if you have been through the entire process, आपको समझ में आएगा कि sectional mocks देना कितना important है, and that what we have been trying to explain you, कि आप जिस सेक्शन में भी आप खुद को लग रहा है कि आप वीक हो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उस पर ज्यादा टाइम लगाओ। इस वीक में कम से कम आज से तो स्टार्ट कर दो, और वीक में इस वीकेंड पे आप कम से कम 2 मॉक्स दो और उस पर एनालिसिस बिठाओ, चाहे वो कोई भी सेक्शन के हो। पहले सेक्शनल वाइज दो, फिर आप पूरे ओवरऑल मॉक पे कॉन्सेंट्रेट करो, एंड दैट्स हाउ विल
you will definitely bring up your speed and accuracy together, which brings us to revise regularly. Now revision से क्या होता है कि आप जो भी सेक्शन में आप रिविजन बार बार कर रहे हो, एंड जैसे कि हमने बताया कि अन अकेडमी पे भी ये प्लान चल रहा है जहां पे रिविजन बैच स्टार्ट हुई है, एंड इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम अस स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, तो वी विल गेट थ्रू विद दैट. राहुल भी अपने सारे सेशंस में वो सारे टिप्स और ट्रिक्स लेके आते हैं जहां पे वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. प्लीज वॉच दैट फॉर क्वांट्स एंड डीआई, एंड आई थिंक यू आर सॉर्टेड फॉर कैट 2024, विच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि हम अपना सारा डिटर्मिनेशन कौन से सब्जेक्ट में लगाते हैं, कौन से सेक्शन में लगाते हैं, और वो राहुल ही डिफाइन कर सकते हैं कि डीआई में कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेट करना. एंड आई विल पास ऑन टू हिम. थैंक यू राहुल. थैंक यू जूही. देखिए, नाउ वी कम टू द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पार्ट ऑफ कैट 2024, नॉट जस्ट 24, एवरी ईयर कैट. इतना अनप्रिडिक्टेबल पेपर है. जब मैंने पहली बार कैट दिया था, मेरे 99 परसेंटाइल आए थे और क्वांट में मेरे से एक क्वेश्चन गलत हो गया था. मुझे आज भी लगता है कि DILR डिटरमाइंस वेदर कैट इज सक्सेसफुल और नॉट. व्हाई? बिकॉज क्वांट्स के लिए एंड VRC के लिए देयर आर सेट स्ट्रेटेजीज. DILR के लिए ऐसा कुछ नहीं है. मैं अपने जो स्ट्रेटेजाइजेशन किया है, जिसका मैं लिंक यहां डाल दूंगा, एक बार उस सेशन को देखिएगा. द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बॉस एंडलेस सब्जेक्ट है, एंडलेस सिलेबस है. इसमें आप कभी नहीं बता सकते कि गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट आएगा या 4 सेट वेन डायग्राम का सेट आएगा या अरेंजमेंट का सेट आएगा. कई लोग खुश होते हैं जब स्टॉक मार्केट का सेट आ जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, DI का सेट होता है. ठीक है, उसके ऊपर हम अभी आएंगे. नाउ कमिंग टू द स्ट्रेटेजी पार्ट. एंडलेस सिलेबस में आपको क्या पता चलता है कि आपको कुछ भी प्री कंसीव्ड नोशन नहीं लेके जाना है, लेकिन जो चीज आपको लेके जानी है वो है हौसला. हौसला किसका? 4 1 2 3. 4 1 2 3 क्या है? प्रायोरिटी लिस्ट. मैंने आपको बहुत बार कहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, बी लाइक रोहित शर्मा. उसकी हर बड़ी इनिंग्स में वो क्या करता है, पहले 10-15 मिनट में भी 30 बॉल्स, ही जस्ट सीज की कंडीशन क्या है. टेक दो फर्स्ट 5 मिनट्स, फर्स्ट 8 मिनट्स. अगर आप अभी मॉक दे रहे हैं, आपके स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे, आई वुड अर्ज यू टू टेक द फर्स्ट 8 मिनट्स, रीड थ्रू ऑल द सेट्स एंड देन डिसाइड इन योर माइंड कि आप क्या प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे एंड राइट इट डाउन. हर मॉक को जब आप एनालिसिस करें, सबसे पहली चीज लिखी होनी चाहिए 4 1 2 3 या 2 3 1 4, वट एवर योर ऑर्डर इज, पर वो लिखा होना चाहिए. एंड यू शुड चेक योर जजमेंट कि क्या आप सही जज कर रहे हैं, आपने सही सेट पिक किए कि नहीं किए. ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो अप्रोच है, इसको अगर आप नहीं करेंगे तो मार्क माई वर्ड्स, आप कितने भी महान धुरंधर हो DILR के, आप यू विल नॉट बी एबल टू गेट द स्कोर दैट योर एबिलिटीज डिजर्व. एंड अगर आपका DILR थोड़ा वीक भी है, बट इफ यू डू दिस राइट, इफ यू प्रैक्टिस दिस इनफ एंड गेट इट राइट ऑन द डे ऑफ कैट, आई विल टेल यू, अगर आपके अभी 90% आ रहे हैं, यू विल ऑटोमेटिकली जंप टू 99. सही सेट पिक करना इज द क्रक्स ऑफ द DILR सेक्शन. वो आपने कर लिया, हाफ जॉब डन. नाउ वी कम टू DI फुल एक्यूरेसी. द आइडिया इज कि कैट में DI के सेट धीरे धीरे कम हो रहे हैं. फुल फ्लेज DI के सेट तो पिछले 2-3 साल में नहीं आए, बट देयर आर सेट्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा दैट यू कैन कॉल DI सेट्स, बट डू प्रैक्टिस देम, डोंट मिस देम. व्हाई? बिकॉज DI की जो सेट्स होते हैं, उनमें जनरली होता है कि 3 या 4 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं. उन 3 क्वेश्चंस को यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू विद फुल एक्यूरेसी, एंड फॉर दैट आई विल ब्रेक माय रूल कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इफ यू फील कंफर्टेबल विद इट. क्वांट्स में कैलकुलेटर यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर आप क्वांट्स में कैलकुलेटर पर जा रहे हैं, मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है, या आपकी तैयारी पूरी नहीं है, या आपको फ्रैक्शन याद नहीं है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं आपको फ्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्राइम, 1000 तक सब याद होने चाहिए. लेकिन DI में जब DI का क्वेश्चन है, यू आर एब्सोल्युटली वेलकम टू यूज कैलकुलेटर एंड गेट दो 3 इजी क्वेश्चन इन द बैग. वेरी इंपॉर्टेंट. 8 मिनट्स. देखिए 8 मिनट्स में मैंने आगे लिखा है मैक्स. मेरा कहने का यह मतलब है कि जो आप अभी DILR के मॉक्स दे रहे हैं, आइदर फुल फ्लेज मॉक्स और सेक्शनल मॉक्स, स्टार्ट विद 8 मिनट्स. डोंट लेट योर माइंड टेल यू यार 10 मिनट ले लेता हूं. द आइडिया इज वेरी सिंपल कि कैट के दिन थोड़ा तो आपकी नर्व्स रहेंगी ही रहेंगी. देयर इज नो वे. मैं भी कैट देने जाऊंगा तो मेरी नर्व्स रहेंगी. इट इज जस्ट ह्यूमन नेचर. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कीप इट वेरी कंसिस्टेंटली 8 मिनट्स. 8 मिनट्स का टाइमर लगाइए एंड धीरे धीरे एवरी वीक ब्रिंग दिस डाउन बाय 1 मिनट 2 मिनट. धीरे धीरे आपको यह होना चाहिए कि पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद चारों सेट्स का 4 मिनट्स में यू शुड बी एबल टू कम टू 4 1 2 3. तो ये जो मैक्सिमम है, इसको आपको सेट करना बहुत जरूरी है. नहीं तो क्या होगा, आप 10-12 मिनट ले लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, एंड देन अगर पहला सेट आपने गलत चूज कर लिया, द सेक्शन गोज डाउन द ड्रेन.
इसलिए इसको 8 मिनट्स पे लिमिट करना और उसको नीचे लाना बहुत जरूरी है. प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक कि मैं आज 8 मिनट कर रहा हूं और कैट में भी मैं 8 मिनट कर लूंगा. प्रैक्टिस दैट पार्ट. ठीक है. बैक टू बैक T20s. अगेन मैंने बहुत बार कहा है, विराट कोहली ने जो कैनबरा में होबार्ट में किया था वही करना है. 40 ओवर में 360 रन चाहिए. भाई ने क्या किया, 20-20 ओवर में 160 बनाए. आइडिया इज टेक 20 मिनट्स, डू 1 or 2 सेट्स. उन 20 मिनट्स में ये 4-5 मिनट इंक्लूडेड हैं. अगर आपने 4 या 5 मिनट स्किमिंग के एंड देन विद इन 20 मिनट्स इफ यू आर एबल टू गेट 10 क्वेश्चन, 2 सेट्स, boss, you are already at 99. Only thing you have to make sure is you don't screw up the other 2 sets. The idea is simple. अगर आपके पहले 20 मिनट बहुत अच्छे गए हैं या उतने अच्छे नहीं भी गए हैं जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, take a moment, talk to yourself, take a sip of water. Nobody will think less of you. Please do this consciously. Take a minute, talk to yourself. अरे यार ये ठीक नहीं हुआ, मैं कर लूंगा, बस इतनी सी बात है. और फिर then move to the next. आप ये सोचिए कि पहले 20 मिनट्स was other section. एंड अगर बहुत अच्छा भी हुआ है, डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट. स्टिल टेल योरसेल्फ कि यार अगले भी 2 फोड़ने हैं मुझे. आप DILR में 99.99 लेकर आओ ना यार. दैट इज द आइडिया. यू हैव, एंड दिस इज डूएबल मोस्टली इन DILR बिकॉज क्वांट्स में क्या होता है, वेलोसिटी से इट्स लाइक अ स्लाइड. आप एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन में चले जाते हैं. यहाँ पे बिकॉज सेट्स आर अ नेचुरल ब्रेकर, यू कैन स्टिल अफोर्ड टू डू दिस. ठीक है. ओपन माइंड, मैंने पूरा ऑल कैपिटल्स में लिखा है. आइडिया बहुत सिंपल है. आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपका कुछ भी प्री कंसीव नोशन है, अगर आपका कुछ भी चीज है जो कर्टेल कर रहा है आपके माइंड को सोचने के लिए, तो DILR में दिक्कत आती है. माई ओनली सबमिशन इज रोज आप 1 या 2 पजल्स जस्ट कैट की प्रिपरेशन के लिए वैसे भी आप प्रैक्टिस कीजिए. जस्ट मेक श्योर दैट योर माइंड इज इन द कंडीशन कि जो भी प्रॉब्लम आती है, द फर्स्ट थिंग यू थिंक इज नॉट ओ शिट, बट अरे यार सॉल्व करना है. just that shift of POV will make a huge difference. और उसके लिए लगती है प्रैक्टिस. सुबह सुडोको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर लीजिए. आई एम नॉट सेइंग कि दैट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग मोर मार्क्स, बट दैट विल हेल्प यू चेंज योर POV. दैट विल हेल्प यू इन चेंजिंग योर फोकस अ लिटिल बिट रादर देन ऑन द प्रॉब्लम टू द सॉल्यूशन. एंड वो बहुत जरूरी है. आप मान के चलिए, DILR is a section very close to my heart, and the reason is not just the unpredictability and the open mind nature, but in my point of view, जब आप MBA करेंगे और MBA करने के बाद भी, this is the section that most resembles the kind of work that you do. And ये सब हमने बहुत डिटेल में DILR की स्ट्रेटजी सेशन में कवर किया है. प्लीज गो एंड वॉच इट. प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट इग्नोर दिस. DILR is where you can take your score to the moon. Now coming to the last bit. देखिए, हमने ये सेशन किया, हमने इसको कहा रोड मैप. रोड मैप का मतलब क्या है, आप कहां खड़े हैं और कहां जाना है. हमने आपको 3 चीजें बताई. कहां खड़े हैं उसका चेकलिस्ट, सेक्शनल का, और कैसे जाना है उसके लिए अनअकैडमी के ऑफर्स हैं. The idea about the Unacademy offers is very simply this. Whatever you need, either you need full preparation, you need mock test, you need tests on the CAT slots, whatever it is, we can offer you that. And the main offer that we have brought to you, I can challenge anybody that there is no better offer in the market. And you don't need a perfect platform to ace CAT 2024. You just need the perfect mentors. And that's what we are doing for you. So the idea is very simple. We are here for you. You get 99 percentile, we feel happy. You get 98 percentile, we feel oh shit यार हो जाता 99. And the idea is कि 60 दिन में भी 99 percentile हो सकता है. I have known people, and I don't mean IIT engineers, I mean normal people, BCom graduates who just kept their wits about themselves. परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है. अगर आपका एक solid foundation है, 60 days is more than enough to overshoot your capabilities. That is the most important thing. Self belief, the right mentors, and just be diligent. आप स्लो भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है. Be diligent. But you have to be consistent throughout. Absolutely. And last but not the least, the last thing I will say is consistency beats intensity every time. Be consistent. अगर आप रोज 1 घंटा ही पढ़ते हैं, वो 1 घंटा में आप 20 क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से कीजिए. I'll tell you it is a better strategy than giving the last 10 days कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा. With that, we'll say bye to you. Whatever your doubts are, please reach out to us. Please reach out to us on the Telegram channel or on the YouTube comments. We are here to answer all your questions. There are a lot of comments that we have gotten, and हम अपने दोनों जो है सेशंस उस तरह से प्लान कर रहे हैं with the feedback from the comments. तो आज से लेके November 24 तक all the sessions that you see will be targeted towards your 99 percentile. I hope you liked this session. Thank you so much for watching, and please like, share and subscribe this channel because we want more love on this channel, and press the bell icon so that you get notified whenever we both are on the channel. Thank you so much and have a very good evening. Good night. Good luck.